और सर अब रीट देना है, रीट के बाद में रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड भी आएगा, अब सेकंड ग्रेड भी आ गया, एग्जाम की तारीख दी नहीं है, पद बड़े कम दिए हैं, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए इसका हल हो मेरे भाई। पर ये तमाम चर्चाएं करने के लिए उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम पर, उत्कर्ष परिवार पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है। नरेंद्र सर क्या हुआ? सर हुआ कुछ नहीं, समझ में नहीं आया था। पहले फर्स्ट ग्रेड थी, उसके बाद हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी होगी। हाँ, फर्स्ट सेकंड ग्रेड की कुछ वैकेंसी की उम्मीद जगी थी, जो अपना रोजगार उत्सव होगा वहां पर, कि हम लोग वहां पे कहा भी था इन्होंने कि 2000 वैकेंसी लेकर के आएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि आज ही आ जाएगी। अब बच्चा बड़ा कंफ्यूजन है सर, वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेगा कि सेकंड ग्रेड की तैयारी करेगा, या वो रीट की करे या फिर थर्ड ग्रेड की करे, या फिर संस्कृत डिपार्टमेंट की करे। तो सर चार हो गई हैं, तो मतलब एक बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। सर एक चीज तो तय है कि जैसा कहा जा रहा था कि अपने सरकार के 1 साल के कार्यकाल के उपलक्ष्य में वैकेंसीज आएंगी, तो लगता है कुछ वैसा ही कुछ होने वाला है। जहां तक कम पदों की बात है तो पद बढ़ने की संभावना है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार एक साथ, जैसे पिछले कार्यकाल में सरकार ने शायद 2 बार वैकेंसी निकाली थी, जी बड़ी निकाली थी, हाँ। छोटी छोटी करके शायद 3 बार निकाल दिया, 4 बार निकाल, कुछ ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है कुछ। पर अभी तक जो भी प्राप्त इंफॉर्मेशन है, कौन से सब्जेक्ट के कितने पद आए हैं, क्या लास्ट डेट है, कितनी एज है, क्योंकि 2022 में लास्ट वैकेंसी आई थी और 2023 में एग्जाम हुआ, जी। इस बार भी कुछ 2 साल का जो एग्जाम नहीं होने का जो टाइम था, क्या इतना एज लिमिट में छूट मिलेगी वगैरह वगैरह, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। जी सर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका है, पद टोटल 2129 2129 है। कम लग रहे हैं, बढ़ जाएंगे ऐसी संभावना है, उम्मीद है अच्छे खासी, क्योंकि एग्जाम की तारीख नहीं दी है सर। तो एग्जाम की तारीख नहीं दिएगा मतलब जो डीपीसी का प्रॉब्लम चल रहा है, जो फर्स्ट ग्रेड में भी चल रहा है, जिसके तहत पदों की संख्या बहुत कम आई थी, इस बार भी इसी कारण पदों की संख्या में कमी दिख रही है। बट शायद एग्जाम से पहले इसके पद लगभग दुगने 2.5 गुने के आसपास। सर ये भी तो हो सकता है ना कि भाई पहले 3 साल में एग्जाम होती थी, हो सकता है ये साल ना सरकार हर साल करवा दे, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन पद बढ़ेंगे, मतलब मौका तो मिलेगा। पदों की बात करते हैं दोस्तों, हिंदी के 273 पद हैं, सबसे ज्यादा मैथ्स के पद हैं 539, संस्कृत के भी काफी पद दिख रहे हैं 276, साइंस के 261 हैं, इंग्लिश के 242 हैं, हिंदी के 271 हैं। बस एक धक्का लगा है कि एसएसटी के जो पद हैं दोस्तों वो केवल 70 है, यानी सबसे ज्यादा स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट से तैयारी करता है, यानी एसएसटी से तैयारी करता है, तो एसएसटी के पद केवल 70 दिख रहे हैं। उसके अलावा जो पद हैं वो 200-250 के आसपास हैं, और पंजाबी उर्दू के भी 64 और 2 पद उर्दू के। सर यहाँ ये हो सकता है कि डीपीसी वाला मामला फंसा हुआ हो, क्योंकि थर्ड ग्रेड से यहाँ से वापस कहाँ ले जा सकते हैं, वो सेकंड ग्रेड में, तो हो सकता है उस वजह से हो, तो हो सकता है एसएसटी के अंदर रीट में ज्यादा मिल जाएगा। टीएसपी में देखेंगे दोस्तों, टीएसपी में 18 पद है एसएसटी के, हिंदी के 15 पद है टीएसपी में, नॉन टीएसपी सीटें मैंने आपको बताई थी। वैसे इंग्लिश में 85 हैं, गणित में 155 पद हैं, टीएसपी में 89 पद हैं, विज्ञान के एसएसटी के 18 पद हैं, संस्कृत के 33 पद हैं, पंजाबी में एक भी पद टीएसपी का नहीं आया, और उर्दू के 7 पद टीएसपी क्षेत्र के आए हैं। तो ये कुल मिला के दोस्तों 1727 और 402 मिलके आपकी हो गई 2129 वैकेंसीज ओवरऑल सेकंड ग्रेड की अभी तक घोषित पदों के हिसाब से। अभी एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, और सर क्वालिफिकेशन में वो 2 सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन चाहिए होता है उसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले सर हिंदी, उर्दू, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, पंजाबी विषय के लिए क्या गाइडलाइन? जी सर, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट है ना। होता क्या है कि जैसे अपन ग्रेजुएशन में गए ना, तो ग्रेजुएशन में हमें 3 सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं। अब यहाँ पर कहा गया कि सेकंड ग्रेड में बच्चा किससे दे। सपोज करो मेरे पास ज्योग्राफी भी थी, मेरे पास इंग्लिश भी थी, और मेरे पास हिंदी भी थी, तो मैं हिंदी से दूं या इंग्लिश से दूं या फिर एसएसटी से दूं, तो यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता। तो यहाँ पे कहा गया था यदि आप सेकंड ग्रेड हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, जो एक पर्टिकुलर इसके लिए कॉम्बिनेशन नहीं, गणित में सिर्फ गणित ही होता है, इंग्लिश में इंग्लिश ही होता है, उर्दू में सिर्फ उर्दू नहीं, हिंदी के साथ आप पॉलिटिकल और ज्योग्राफी रख सकते हो, हिंदी के साथ आप सोशियोलॉजी और कुछ भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें, भाई हिंदी वाला जो एसएसटी वाला ऑप्शनल, यदि आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी है, बाकी 2 सब्जेक्ट मैटर नहीं करते, आपके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश है तो बाकी 2 सब्जेक्ट क्या है वो मैटर नहीं करता, मतलब पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। उसके बाद विज्ञान में कहा गया कि भाई विज्ञान में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी